दोस्तों आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स है क्या और उसको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इनको समझ लेंगे कि वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं और बाद में हम उसका प्रोग्राम लिखेंगे कोड ब्लॉक्स में इसी वीडियो में। तो ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। तो चलिए समझते हैं कि वेरिएबल है क्या। तो एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि वेरिएबल के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा घर में हमारे पास ऐसी छोटे ड्रॉवर्स होते हैं जिसमें हम चीज़ें रखते हैं। ये पहला ड्रॉवर है, दूसरा ड्रॉवर है, तीसरा है। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर में भी हो सकते हैं। ठीक है, हर एक मेमोरी लोकेशन में हम चीज़ें रख सकते हैं। सो अगर आपने ये पहले ड्रॉवर में आपका बॉल पेन रखा हुआ है तो फिर आपको बाद में याद रखना पड़ेगा कि आपको पेन वापस लेने के लिए पहला ड्रॉवर ही ओपन करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। सो ये ड्रॉवर्स जो है उसको हम वेरिएबल्स की तरह सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमको कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे वेरिएबल यूज़ करने के लिए। सबसे पहले तो आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो ये लोकेशन है, सबसे पहला बक्सा है, उसको नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं नाम देता हूँ एज। ठीक है, तो ये पहला जो बक्सा है उसका नाम हो गया एज। तो मुझे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा एज जो है उसमें हम लोग फॉर एग्जांपल 56 स्टोर कर सकते हैं, 23 स्टोर कर सकते हैं, कोई भी नंबर फुल नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो फिर मुझे ये फुल स्टोर करने के लिए इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं एक इंटीजर बना सकता हूँ, इंटीजर एज। ठीक है, अगर फ्लोट बनाना हो तो ये दूसरा बक्सा फॉर एग्जांपल इसमें मुझे फ्लोट स्टोर करना है, तो इस बॉक्स का भी मुझे नाम देना पड़ेगा। हम लोग रख सकते हैं फ्लोट, और मैं यहाँ रखता हूँ फ्लोट हाइट। ठीक है, बिकॉज मेरी हाइट जो है वो पॉइंट में भी उसकी वैल्यू हो सकते हैं, हम लोग सेमीकोलन रखेंगे। ये तीसरा बक्सा है, उसका हम लोग टाइप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो ये तीसरा वेरिएबल मेरा हो गया कैरेक्टर। ठीक है, और उसका नाम हम लोग यहाँ पे रखते हैं ग्रेड। ग्रेड के अंदर आप लोग अलग अलग ग्रेड ए बी सी ऐसे ग्रेड स्टोर कर पाओगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, मतलब वेरिएबल के नाम देना, उनको बनाना। जैसे ही आप लिखोगे एज, हाइट और ग्रेड, ये सब चीज़ें मेमोरी में बनेगी और उनके नाम आपने जो दिए हैं वो असाइन हो जाएंगे। दूसरा स्टेप बाद में है वो असाइनिंग अ वैल्यू। ये आपने जो भी ड्रॉवर्स के नाम दिए हैं उसमें कुछ आपको रखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ड्रॉवर में हम लोग फॉर एग्जांपल हमने एज के लिए बनाया था, तो बनाने के बाद हम लोग एज में वैल्यू रखते हैं 25। इसको बोलते हैं असाइनिंग अ वैल्यू। ये इक्वल टू जो है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए ये इक्वल टू यूज़ होगा। ठीक है, दूसरा जो हमने बनाया था वेरिएबल वो था हमारा हाइट। तो एक बार बन गया, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं हाइट इज़ इक्वल टू 3.2। ठीक है, 3 फुट और 2 इंच ऐसे हम हाइट लिख सकते हैं। ओके, तीसरा जो हमने बनाया था वेरिएबल वो कैरेक्टर टाइप का था और उसका नाम था ग्रेड। तो ग्रेड के अंदर आप वैल्यू डाल सकते हो। कैरेक्टर में आपको ऐसे सिंगल कोट करना है, आप लोग ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सिंबल है हमारा वो सिंगल कोट है, ये आपको कैरेक्टर में लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो ये दूसरा स्टेप है असाइनिंग अ वैल्यू। तो एक बार आपने ड्रॉवर में रख दिया, बाद में आपको ड्रॉवर को ओपन करके देखना तो पड़ेगा कि उसके अंदर है क्या। ठीक है, हमने क्या वैल्यू स्टोर की है। तो तीसरे स्टेप को हम उस लोग बोल सकते हैं रिट्राइविंग, या तो उसको बोल सकते हैं रीडिंग बैक, बिकॉज आपने जो वैल्यू स्टोर की है, राइट की है, उसको रीड तो करना पड़ेगा। ओके, तो रीड करने के लिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ यूज़ कर सकते हैं। सो प्रिंट एफ यूज़ करेंगे और हम लोग वैल्यू प्रिंट करेंगे। अगर इंटीजर प्रिंट करना है आपको तो हम लोग %p यूज़ करेंगे। ये डबल कोट हमने लिखा है और बाद में हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो हमारा वेरिएबल था एज। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको फ्लोट प्रिंट करना है तो हम लोग %f यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे आपका हाइट। ठीक है, और लास्ट में हमने ग्रेड प्रिंट किया था, उसके लिए यूज़ करेंगे %c और फिर हम लोग ग्रेड प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें हम लोग प्रोग्राम में करके देखेंगे कि ये तीनों स्टेप्स वेरिएबल के साथ कैसे करते हैं।
सो दोस्तों ये हमने यहाँ पे कोड ब्लॉक्स सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है। चलिए अब सबसे पहले तो वेरिएबल हम मेन के अंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर। एक बनाते हैं इंटीजर एज, ठीक है। और आप एज को चाहो तो वैल्यू यहीं पे भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं एज की 25, ठीक है। एक हमको बनाना है फ्लोट हम बनाएंगे यहाँ पे हाइट, उसकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं 3.25, ओके। और हमको एक बनाना है कैरेक्टर वेरिएबल, तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे ग्रेड, और ग्रेड के अंदर हम लोग वैल्यू रखते हैं ए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे असाइन कर दी है। आप चाहो तो इस चीज़ों को बाद में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एज वेरिएबल बनाया, पर वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं देनी है, तो हम लोग यहाँ से एज की वैल्यू निकाल देंगे और बाद में आप लोग नीचे एज इक्वल टू 25 कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग एज को प्रिंट कर सकते हैं, ओके। सो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि डिक्लेरेशन और असाइन साथ में भी कर सकते हैं और डिक्लेयर ऊपर करके असाइन नीचे भी कर सकते हैं। याद रखिए पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा और असाइन बाद में करेंगे, इसका उल्टा नहीं कर सकते। आप पहले असाइन नहीं कर सकते, इट विल गिव एरर, ठीक है। तो ये हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे असाइन कर चुके हैं। अभी इन चीज़ों को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। सो प्रिंट एफ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ एज इज़, तो ये हमारा स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर हम लोग लिखते हैं परसेंटेज डी। ये मैं आपको मेरे अगले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये प्रिंटफ कैसे काम करता है, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। फिर हम लोग कोमा करेंगे, तो हमारे पास परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर के लिए है, और हमारा कौन सा वेरिएबल हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, एज। तो आपको कोमा करने के बाद यहाँ पे एज लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा सेमीकोलन। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लाइन, ठीक है। अभी हम दूसरा प्रिंटफ यहाँ पे लिखते हैं जिसमें हम लोग हाइट प्रिंट करने वाले हैं। तो हाइट इज़, हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एफ, बिकॉज फ्लोट के लिए आपको परसेंटेज एफ यूज़ करना पड़ेगा, और वेरिएबल का नाम है हाइट। तो ये हमारी हाइट प्रिंट करेगा, और हम लास्ट में हम लोग ग्रेड यूज़ कर लेते हैं। सो ग्रेड इज़ परसेंटेज सी, और हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे ग्रेड। चलिए अभी ग्रेड को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट एम लिखेंगे वेरिएबल का नाम ग्रेड। दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। ध्यान आपको ये रखना है कि ग्रेड, हाइट और एज, ये तीनों चीज़ें वेरिएबल के नाम यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये हर एक चीज़ नई लाइन में प्रिंट हो, तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट के पहले यहाँ पे /n रख देंगे, ठीक है। फुल स्टॉप और /n, यहाँ पे भी हम लोग रखेंगे फुल स्टॉप और /n, और यहाँ पे भी एक रखते हैं फुल स्टॉप और /n। तो ये तीनों नई लाइन में प्रिंट होंगे। तो चलिए इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। ये हो गया बिल्ड। यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एन एरर, जैसे यहाँ पे एरर है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, बिकॉज यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, तो उसको रख देते हैं। लेट्स रन इट। Now you can see there are 0 errors and 0 warnings. Now you can run the program. यहाँ पे run पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ एज इज़ 25, हाइट इज़ 3.25, ये 6 लोकेशन तक दिखाता है। ग्रेड इज़ ए। दोस्तों अगर हम चाहे तो ये तीनों चीज़ों को एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रिंट करेंगे एज इज़ परसेंटेज डी, बिकॉज ये इंटीजर है। बाद में हम कोमा करेंगे, फिर हम लिखते हैं हाइट इज़, और ये हमारा फ्लोट है तो परसेंटेज एफ, फिर एक कोमा करेंगे एंड ग्रेड इज़ परसेंटेज सी, ठीक है। याद रखना है सबसे पहला परसेंटेज डी है वो एज के लिए है, ये हाइट के लिए है और ये ग्रेड के लिए है। तो बाद में हमको कोमा करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल का नाम एज, फिर दूसरे का होना चाहिए हाइट, और तीसरा है हमारा ग्रेड, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम एक साथ भी प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको बिल्ड करके हम लोग चेक कर लेते हैं। ये पुराना प्रोग्राम आउटपुट हम क्लोज कर देते हैं। लेट्स बिल्ड इट।
Now it's giving 0 errors and warning. Now let's run this. As you can see it is printing everything in same line. उसी लाइन में ये तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रिंट कर रहा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो वेरिएबल्स के बारे में, जिसमें हमने आपको सिखाया कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वैल्यू असाइन कैसे करते हैं और बाद में उसको रिट्राइव यानी कि प्रिंट कैसे करते हैं यूजिंग प्रिंटर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, हमारे बाकी वीडियोज़ को भी देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके मेरे अगले वीडियो भी आपको मिलते रहे।